नमस्कार। न्यूज विथ व्यूज की इस 5वीं कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में ये खबर आई है कि अमेरिका कोरोना के लिए जो दवाई बना रहा था वो दवाई फेल हो चुकी है। इससे स्वास्थ्य जगत में काफी निराशा फैल गई है। लेकिन आपको बता दें कि दवाई और वैक्सीन में फर्क होता है। दवाई फेल हुई है, वैक्सीन बनाने का काम चालू है। कई लोगों को ये सवाल होगा कि आखिर एक दवाई और एक वैक्सीन में क्या फर्क होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन और दवाई दोनों में ये फर्क होता है कि दवाई जो है वो रोग के बाद काम में आती है, यानी आपको कोई बीमारी हो जाने के बाद उस दवाई का उपयोग आपके शरीर के लिए किया जाता है। दवाई जो है वो आपके शरीर के अंदर बैठे हुए रोग को कुछ देर तक दबाए रखने का या काबू में रखने का काम करती है। वैक्सीन इससे बिल्कुल अलग है। वैक्सीन जो है वो किसी भी रोग के पहले आपके शरीर में डाल दिया जाता है, ताकि जब भी रोग आपके शरीर पर हमला करे तब ये वैक्सीन एंटीबॉडीज पैदा करता है। एंटीबॉडीज एक तरीके से आपके शरीर के गार्ड हैं जो रोग के सामने लड़ते हैं, बीमारी के सामने लड़ते हैं और बीमारी को आपके शरीर में घुसने के बाद तुरंत ही मिटा देते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर वैक्सीन जो होती है वो रोगाणु के जीवाणु ही होते हैं। हालांकि ये जीवाणु आपके शरीर के लिए उतने नुकसानकारक नहीं होते और ये जीवाणु थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके पीछे का साइंस ये है कि जीवाणु आपके शरीर में होते हैं, जीवाणु की आदत आपके शरीर को हो जाती है और धीरे धीरे शरीर एक प्रणाली विकसित कर लेता है ताकि ऐसे जीवाणु आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके बाद जब भी वो बीमारी बड़ी मात्रा में आपके शरीर पर हमला करती है, या ऐसा कहें कि बड़ी मात्रा में जब भी ऐसे जीवाणु आपके शरीर में आते हैं तब शरीर उसका आदी हो चुका होता है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि शरीर उसके सामने लड़ने के लिए तैयार होता है। ऐसी ही एक वैक्सीन के बारे में आप भली भांति जानते हैं, पोलियो की वैक्सीन। जी हाँ, 2 बूंद जिंदगी के। आपको पता है कि पोलियो की खुराक लेने के बाद आज पूरा विश्व पोलियो से आजाद है, यानी पोलियो की बीमारी अब किसी को भी नहीं हो सकती, ऐसी आस मानी जाती है। जी हाँ, कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती। हालांकि ज्यादातर वैक्सीन 90 से 99% तक एक्यूरेसी आपको दे सकती है, सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, लेकिन 100% आज तक कोई वैक्सीन नहीं दे पाई है। उदाहरण के तौर पर खसरा का टीका जो 99.7% तक कारगर माना गया है, उसी तरह से निष्क्रिय पोलियो का टीका 99% कारगर माना गया है और गांव में जिसे छोटा चेचक कहते हैं उसका टीका 85 से 90% तक कारगर माना गया है। यानी ज्यादातर टीके जो है वो 100% तक कारगर नहीं होते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि एक वैक्सीन कैसे तैयार होती है, एक टीका कैसे तैयार होता है। आज हम ये जानकर परेशान हैं कि कोरोना की वैक्सीन तैयार होने में 1.5 से 2 साल तक का समय लगेगा, ऐसा जाहिर किया गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1.5 साल बहुत कम समय है। दुनिया में कई ऐसी वैक्सीन है जिसे तैयार करने के लिए 1.5 दशक का समय लगा है। जी हाँ, 15 साल तक का समय लगा है। ऐसी कई वैक्सीन हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन वे वैक्सीन आज अच्छी तरह से हमारी सुरक्षा कर रही है। वैक्सीन बनाने का सबसे पहला स्टेप है अन्वेषण, यानी रिसर्च। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठकर ऐसे एंटीजन की खोज करते हैं, ऐसे एंटीजन को ढूंढ निकालते हैं जो कि इस जीवाणु के सामने लड़ने के लिए कारगर हो सके। ऐसे एंटीजन आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। इस एंटीजन को पहचानने की ये विधि या विकसित करने की ये विधि 2 से 4 साल तक चलती है। जी हाँ, 2 से 4 साल तक रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर आते हैं कि ये एंटीजन जो है वो वैक्सीन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कारगर है। उसके बाद का जो स्टेप है वो है प्रयोग का स्टेप, यानी इस वैक्सीन का प्रयोग किसी जीव पर किया जाए। हालांकि मनुष्य ने मनुष्य को ही सबसे ज्यादा कीमती जीव माना है, तो इसके कारण मनुष्य पर इसका पहला प्रयोग नहीं होता। ज्यादातर पहला प्रयोग चूहों पर होता है, उसके बाद बंदरों पर इसका प्रयोग किया जाता है।
और बंदरों पर सक्सेसफुली प्रयोग हो जाने के बाद इंसान के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये वैक्सीन इंसानों पर कितनी सुरक्षित है, ये इस दोनों स्टेप के बाद भी 100% नहीं कहा जा सकता। यानी इंसानों पर जो प्रयोग किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर किया जाता है, यानी ये सफल होगा या नहीं होगा। सफल हुआ तो इंसान बच सकता है और असफल रहा तो उस इंसान को नुकसान हो सकता है या वो मर भी सकता है। तो ऐसे हालात में कौन होगा जो अपने शरीर पर इस वैक्सीन का प्रयोग करने की छूट देगा? आपको जानकर खुशी होगी कि इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो प्रयोग के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की छूट देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को पसंद किया जाता है और उनके शरीर पर इस वैक्सीन का प्रयोग होता है। उनके बाद उनकी पूरी मेडिकल जांच होती है, उनको क्लोज मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उनके शरीर में क्या फर्क हो रहे हैं वैक्सीन के बाद, उनका शरीर उसे कितना एक्सेप्ट करता है, ये सभी चीजें वैज्ञानिक डॉक्टर्स कंटिन्यूअसली चेक करते रहते हैं। अगर ये वैक्सीन सभी इंसानों के ऊपर कारगर साबित हो गई तो उसे मंजूरी के लिए भेजा जाता है। विश्व आरोग्य संस्था यानी WHO इस वैक्सीन का रेकमेंडेशन करती है और यूरोप के देशों के लिए यूरोपियन मेडिकल एजेंसी इस दवाई का रेकमेंडेशन करती है और उसके बाद ये दवाई लोगों में बांट दी जाती है। हाल ही में कोरोना के लिए एक वैक्सीन बनाने का काम असफल रहा है और ये जानकर लोगों में काफी निराशा हुई है। इससे पहले चाइना एक एंटीवायरल ड्रग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले ही स्टेप में ये कोशिश असफल रही। जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई थी उनमें से 19% लोग यानी 19% लोग इस वैक्सीन के कारण मर चुके थे। तो ये साबित हो चुका था कि ये वैक्सीन जो है वो कारगर नहीं है या इससे कोई साइड इफेक्ट होता है जो इंसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो चाइना ने यह एंटीवायरल ड्रग बनाने का काम रोक दिया था। हालांकि हमारे लिए आशा की किरण ये है, खुशी की बात यह है कि आज दुनिया भर में 40 से ज्यादा संस्थाएं कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। कई संस्थाओं ने पहला स्टेप पार भी कर लिया है और अब दूसरे स्टेप में वो लोग काम कर रहे हैं। 19वीं सदी के अंत तक हमने प्लेग, हैजा, टाइफॉइड और रेबीज की वैक्सीन सफलता से ढूंढ ली थी और आज हमें जरूरत है कोरोना की वैक्सीन की। हालांकि विशेषज्ञों ने यह बताया है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार होने में 1.5 से 2 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे समय में हम आशा करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाए, कम से कम समय में तैयार हो जाए और इंसानों को इस वैक्सीन का फायदा मिल सके। नमस्कार।